मार्जिन भी रिड्यूस हो गया और आरओआई भी इंक्रीज हो गया। करेक्ट। राइट, तो ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है कम कैपिटल से भी। प्रैक्टिस करने के लिए आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन रहा है। अब इसके कुछ एंट्री और एग्जिट रूल्स मैंने बना रखे हैं सर्टेन। एंट्री कब करना है? मंडे को 9:45 पे। हम यहाँ तो थोड़ा लालच नहीं करेंगे? लालच करोगे तो फिर नहीं बोलूंगा, लालच करोगे तो नुकसान होगा। हाय एवरीवन, अब तक हम सभी ने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग लर्निंग को चैलेंज करने वाले हैं। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये रहेगी कि ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स की कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आपका मिथ बस्ट करने वाली है। एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ग्रीक्स समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उन ऑप्शंस की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो आई होप आप अपने आंखें और कान खुले रख के सुनिए एंड अपने नोटबुक के साथ बैठिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। सो हेलो कुंदन सर। हाँ सब भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था, हम ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रीक्स के आसपास बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो आपने मेरे को भी बताए थे, तो मैं भी शौक था कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। आज के इस वीडियो में हम सभी कुछ चीजें वो लर्नर्स के साथ शेयर करने का ट्राई करेंगे। एंड जो एक बाई वीकली और वीकली वाला कॉन्सेप्ट आपने मेरे को बताया था, वो आई गेस सभी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। करेक्ट। तो एंड में उस स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। मैं सारा जो भी है, मेरा जो भी अर्निंग है, जो भी थोड़ा बहुत आता है मुझे, मैं ट्राई करता हूँ कि सबके साथ शेयर करूँ। तो इस सेशन में कुछ जो ऑप्शन ट्रेडिंग का मिथ है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, राइट। करेक्ट। और कुछ ऐसे मिथ है ये जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो ऐसे होता है, बट जब मैं उसको फैक्चुअली चैलेंज करूंगा तो आपको रियलाइज होगा कि जो आपको आता था वो गलत आता था। ठीक है, तो इसको देखोगे तो तुरंत आपका पूरा का पूरा जो मार्केट को लेके, ग्रीक्स को लेके पर्सपेक्टिव वो चेंज होने वाला है। तो सेशन को एंड तक देखना, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू अर्थ यू, राइट। अब उसके अराउंड जब हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे तो एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे बाई वीकली में, सो दैट जो कॉन्सेप्ट हम सीखे उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। एडजस्टमेंट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सुबह आपको आपको भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा इसमें। ठीक है तो बिल्कुल। फिर ये सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पे आपको दो पे ऑफ ग्राफ दिख रहे हैं, राइट। हाँ, आप ये दोनों देख के मुझे बताओ कि क्या ये दोनों पे ऑफ ग्राफ सेम है या अलग अलग है? सर ये पूरे ही सेम लग रहे हैं मेरे को, सिर्फ एक मार्जिन का फर्क दिख रहा है, उसके अलावा तो कोई मेजर फर्क नहीं है। हाँ, ब्रेक इवन अगर आप देखोगे ऊपर वाले का पे ऑफ 1 का तो 575 है, इसका 578 है, तो 3 पॉइंट का ब्रेक इवन डिफरेंस है। पीओपी भी ऑलमोस्ट 36% का सेम है। एक्स लॉस देखोगे तो इसमें 9400 का, इसमें 9600 का है। ठीक है, बाकी अनडिफाइंड दोनों में मैक्स प्रॉफिट सेम है, पीएनएल तो है नहीं। हाँ, मार्जिन में 9400 पे ऑफ 1 में और 50,000 के पे ऑफ 2 में है। ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही पे ऑफ ग्राफ एक बुलिश स्ट्रैटेजी को दिखा रहे हैं कि अगर आप मार्केट पे आपका व्यू बुलिश है तो आप ये ऐसा कुछ पे ऑफ ग्राफ बना के ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट है, तो ये दो अलग अलग पे ऑफ है। हमें मार्जिन से, अगर हम मार्जिन को छुपा दें तो देख के कोई नहीं बता सकता कि ये दो अलग अलग पे ऑफ ग्राफ है ना। अगर आप स्पॉट भी देखोगे ना, निफ्टी का स्पॉट 25,461 है, इसमें भी है और इसमें भी है, मैंने सेम स्पॉट पे ही मैंने इस पोजीशन दोनों अलग अलग बनाई है। तो जो पहला पे ऑफ ग्राफ है वो जो आपका, हाँ नहीं, जो सेकंड पे ऑफ ग्राफ था वो है फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय। ओके, जैसे जनरली होता है ना पोजीशंस, ठीक है, ये कि सेकंड वाले पे ऑफ की बात हाँ, कर रहे हैं। ये सेकंड पे ऑफ ग्राफ है कि अगर आपका कोई बुलिश व्यू है तो लोग कहते हैं कि अगर आप कॉल बाय करते हो तो उसमें थीटा डीके आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा तो थीटा डीके होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। फ्यूचर्स ट्रेड करो, ठीक है, तो फ्यूचर्स में आपको पूरा डेल्टा 1 मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, राइट। बस बट फ्यूचर जब हम ट्रेड करते हैं ना तो अनडिफाइंड प्रॉफिट होता है, अनडिफाइंड लॉस भी होता है। वो सीरीज स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस भी होगा। तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आप एट द मनी का पुट बाय कर लो, फ्यूचर लॉन्ग, ठीक है, उसको हेज करने के लिए आपने पुट बाय कर लिया। मैं पे ऑफ ग्राफ के साथ साथ दिखाता जाऊंगा ना, तो फिर आपको ज्यादा, या ऑडियंस जो है उसको ज्यादा क्लैरिटी समझ में आती रहेगी। जैसे मान लो मेरे को अभी निफ्टी पे फ्यूचर लॉन्ग होना है, तो आप देखो कि ये फ्यूचर का ऊपर प्रॉफिट है, नीचे पूरा अनलिमिटेड लॉस है। इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एट द मनी का एक पुट बाय कर लिया। तो अभी क्या होगा, नीचे एक डिफाइंड लॉस हो गया कि मेरा मैक्सिमम 10,000 का लॉस होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा, और ऊपर पूरा प्रॉफिट खुला है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करा, राइट, तो इसका डेल्टा है 1,
ये पोजिशनल डेल्टा दिखाता है, सिर्फ फ्यूचर है तो डेल्टा 1 है, और जैसे इसको मैंने हेज के साथ लिया तो उसका डेल्टा हो गया 0.56, राइट। अब तो ये आपका फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय बनता है। अगर सिमिलर स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है तो मैं एक और पे ऑफ ग्राफ बनाता हूँ, निफ्टी का ही बनाऊंगा, ठीक है, और फिर दोनों पे ऑफ ग्राफ को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो फिर आपको आइडिया लगेगा। तो ये हो गया फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय। अब मैं आपको सेम वीकली एक्सपायरी में लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों के ना पे ऑफ ग्राफ को थोड़ा साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ब्रेक इवन कॉल बाय का क्या है 989, इसका ब्रेक इवन क्या है 985, ठीक है। मैक्स लॉस 10,155, यहाँ पे मैक्स लॉस 10,432, कोई बहुत डिफरेंस नहीं, यहाँ 10,000 का मार्जिन है, यहाँ 64,000 का मार्जिन है। मतलब हमारा व्यू अगर बुलिश था तो हम फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय कर सकते हैं और एक कॉल बाय कर सकते हैं। दोनों का पे ऑफ ग्राफ, मार्जिन, सब कुछ और वो ब्रेक इवन वगैरह सब सेम आ रहा है। बट सर क्या जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाते जाते हैं तो वो जो हमारा ब्लू लाइन वाला कर्व है वो उसकी वजह से कुछ चेंज आता है इसके अंदर? हाँ, थीटा डी लोगों का कॉन्सेप्ट ही तो यही है ना कि अगर आप कॉल बाय करोगे तो उसमें थीटा डीके होगा, फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय करोगे तो उसमें फ्यूचर की पोजीशन है तो आपको थीटा डीके नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप थीटा भी देखोगे, ग्रीक्स में भी थीटा देखोगे तो ये फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय का थीटा क्या है -9.6, राइट। अगर मैं कॉल बाय का भी थीटा देखूंगा तो -9.5, ओके, इट इज सेम। तो लोगों का एक मिथ बना हुआ है कि फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय आप करते हो तो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में थीटा नहीं होता है, जबकि अगर आप कहीं भी कोई पैरामीटर कंपेयर करो सेम टू सेम आएगा। अब मेरा ये कहना है कि उल्टा यहाँ तो चार्ज भी ज्यादा लगेगा। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अगर हमें डायरेक्शनल करना ही है तो हम फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय क्यों, क्योंकि एक लॉट अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो ना सब भाई, ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपए का चार्ज जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे 2 लेग आपको एग्जीक्यूट करते हैं, फ्यूचर भी और पुट भी, तो 2 लेके ऑलमोस्ट 600 रुपए आपको पर लॉट आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जबकि वहीं पे कॉल बाय आपने करा होता है हार्डली 60 रुपए में आपका बाय सेल दोनों हो जाएगा। करेक्ट। महीने में अगर मान लो 10 बार ट्रेड लेते हो डायरेक्शनल, तो अगर फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय के साथ करते तो 6,000 रुपए जाते, यहाँ आपके 600 रुपए में काम हो जाएगा। सब कुछ सेम है, लोगों को पता ही नहीं है कि फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय और कॉल बाय का पे ऑफ ग्राफ सेम होता है, जबकि मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर कर दिया। तो हमारा पहला मिथ है कि अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है तो आप कॉल बाय पुट बाय करो, वो भी सेम बात है। फ्यूचर शॉर्ट प्लस पुट बाय या फ्यूचर लॉन्ग प्लस पुट बाय करो, वो भी बात सेम है। आपको प्लेन कॉल बाय या पुट बाय पे जाना चाहिए, चार्जेस आपके बहुत ज्यादा बचेंगे, ऑलमोस्ट 1/10 पे 10th के चार्जेस पे आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। ओके, ठीक है, हमारा मिथ नंबर 1 है। तो अभी मिथ 2 पे हम आते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब देना कि विच साइड प्रीमियम आर मोर एक्सप्लोसिव इन मार्केट मूव्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिनेरियो समझते हैं, एक सिनेरियो 1 है जहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, सिनेरियो 2 है जहां से मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, लाइक आईवी वगैरह को थोड़ा कांस्टेंट रखें, तो किस साइड का प्रीमियम हमें ज्यादा एक्सप्लोसिव दिखेगा? किस साइड के प्रीमियम में मान लो हमने कॉल शॉर्ट करा था 400 पॉइंट दूर जाके, और सिनेरियो 2 में हमने 400 पॉइंट दूर जाके पुट शॉर्ट करा था, मार्केट ऊपर भी 200 पॉइंट गया और एक सिनेरियो 2 में मार्केट 200 पॉइंट नीचे भी गया, किस साइड के प्रीमियम में हमें ज्यादा लॉस होगा? सर मतलब ये मैं सवाल समझ रहा हूँ कि किस साइड पे जा रहे हैं, लेकिन सर ये सवाल का मतलब मेरे को लग रहा है मेजरली लोगों का जवाब पुट ऑप्शन ही होना चाहिए। मतलब मेरा भी वही होता, लेकिन क्योंकि इसके पीछे का क्या कारण है कि अगर जब हम डाउ थियरी पढ़ते हैं सर, तो हम देखते हैं कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट रहता है साइडवेज, 20% ऑफ द टाइम रहता है ट्रेंडिंग, और जो सिर्फ 10% होता है तब भी होता है डाउन ट्रेंड। वो अचानक से गिरता है। हाँ, अचानक से गिरता है। तो बस इस वजह से सबका मेरे ख्याल से पुट ही आंसर होना चाहिए, पुट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपने वो 10% वाला सिनेरियो पकड़ा, उसमें चलो मैं आपकी बात सही भी है, मैं एकदम से आपकी बात को नहीं नकारता हूँ, लेकिन अगर हम रेगुलर वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं या बाई वीकली अगर हम इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा वो होता है, लेकिन अगर हम वीकली ट्रेडर हैं या बाई वीकली ट्रेडर हैं तो उसमें क्या है, मार्केट रोज 200 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि रोज स्पाइक आए, जरूरी नहीं कि रोज बहुत स्पीड से मार्केट गिरेगा, है ना, क्योंकि डेली मार्केट में वैसे नहीं होता है। तो वैसे सिनेरियो में फिर क्या आएगा? पुट ऑप्शन ही आपका आंसर है। हाँ, या तो बोथ रहेगा सर, बोथ आर इक्वली। चलो इसको थोड़ा एक एक करके हम फैक्चुअली देखेंगे। कुछ भी मैं जो भी यहाँ पे मैं आपके जो परसेप्शन है, जो आपकी लर्निंग है, उसको मैं डायरेक्टली ऐसे हवा में नहीं काउंटर करूंगा, मैं फैक्चुअली दिखाऊंगा और आप मुंह से बोलोगे नहीं कुंदन भाई आप ये सही कह रहे हो तो ही बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज हम यहीं पे उसको वो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो कि
लेट्स से 25,000 मार्केट है ना, ठीक। लेट्स से आपने 25,400 पे आपने कॉल शॉर्ट करी है 56 रुपीज पे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 100 पॉइंट्स मूव करता है अप साइड में, तो जो पहले 400 पॉइंट के डिस्टेंस पे था तो इसका प्रीमियम था 56 रुपीज। 100 पॉइंट जब मार्केट ऊपर आ जाएगा तो एट द मनी अब ये हो जाएगा 25,100, तो ये 300 पॉइंट के डिस्टेंस पे हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये 56 वाला अराउंड 81.8 के आसपास होना चाहिए, राइट। अगर आप मेरी बात से असहमत होंगे तब वहीं मुझे टोक देना कि नहीं कुंदन भाई आप गलत कुछ बता रहे हो। बट सर ये मोमेंट कब आया? हाँ वो एक बात अलग है, मान लेते हैं अभी के लिए कि इमीडिएट आ गया। हाँ तुरंत आ गया, ठीक है। वो आपका थीटा वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता है, बट इमीडिएट आ गया तो 81 82 के आसपास होना चाहिए, करेक्ट, राइट। ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर वो 81.8 होता है तो हमें कॉल शॉर्ट हमने करा था 56 रुपीज का पे, तो हमें 25.8 रुपीज का पर लॉट लॉस होगा, सही है। 100 पॉइंट मार्केट मूव किया। अब पुट साइड का देखते हैं, सिनेरियो 2 में यहाँ पे भी 400 पॉइंट दूर हमें 56.8 का ही प्रीमियम अवेलेबल है, ठीक है, राइट। हमने 56.8 पे हमने शॉर्ट करा, मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरा, ठीक है। अब जो 400 पॉइंट के डिफरेंस है वो आ जाएगा 300 पॉइंट के डिस्टेंस पे, ठीक है। अभी 56.8 वाला हो गया कितना 77.7 इन इमीडिएट आया, मैं नहीं कर रहा 2 दिन का टाइम नहीं, इमीडिएट आ गया। तो अभी जो हमने 56.8 पे शॉर्ट करा था 77.7 का हो गया, कितने का हुआ प्रीमियम, आपको कितने का लॉस हुआ? 20.9। कॉल साइड में कितने का लॉस हो रहा था? 25.8, 5 रुपए का डिफरेंस है। कॉल साइड में आपको ज्यादा लॉस हुआ, पुट साइड में आपको कम लॉस हुआ। ये बोलोगे कुंदन भाई एक एग्जांपल से मैं नहीं बात मानूंगा, बट सर मेरा इसमें सवाल है कि ये तो हम ऐसे देख रहे हैं, मतलब बट रियल सिनेरियोज में को ऐसा लगता है कि रियल सिनेरियो में भी ऐसा तो है नहीं ऑप्शन चेन बदल जाएगा, नहीं मूवमेंट होने के बाद ही हुआ होगा ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ जब एक्चुअली मूवमेंट आएगा कि 100 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत सारे ग्रीक्स के बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू। तो या तो फिर गामा थोड़ा चेंज करवा देगा या आईवी का थोड़ा ज्यादा स्पाइक हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट कर जब हमारा ये डिस्कशन था, मैंने बोला अभी हम बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। वेगा की बात, थीटा की बात आएगी, लेकिन एक सेकंड के लिए हम उनको कांस्टेंट रखें तो फिर क्या एक्सप्लोजन। हाँ, अगर फिर तो इसके हिसाब से तो ये काफी वो वैलिड डिसीजन, जो एक लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि पुट ज्यादा स्पाइक करता है, हाँ, तो उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। कॉल साइड का एक्सप्लोजन इज मोर ब्रूटल देन द पुट साइड का एक्सप्लोजन, करेक्ट, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखा ना, एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको जब कन्विंस होना तो बताना। यहाँ पे देखोगे तो 47.1 है, 100 पॉइंट अगर हम नीचे जाएंगे तो 62 रहा, राइट। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 14.9। कॉल साइड में 33.8 है और इसके 100 पॉइंट ऊपर अगर हम जाते हैं तो 55.8, डिफरेंस कितना है? 22 रुपए। तो अगर मैं ये बेचूं 47 रुपीज वाला और 100 पॉइंट नीचे मार्केट गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा 62 के आसपास होएगा, मेरे को 15 रुपए का नुकसान होगा। जबकि मैंने कॉल साइड में 33.8 का मैंने सेल करा होता है, 100 पॉइंट ऊपर आता है, मेरे को 22 रुपए का नुकसान होता है। यहाँ पे भी 7 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं कुंदन भाई एक मतलब अभी भी नहीं मजा आ रहा है, अभी भी लग रहा है कुछ तो अलग है इसमें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 32.2 और 44 में 11.8 का डिफरेंस है, जबकि कॉल साइड में 29.8 और 48.3 में 18.5 18.5, 7 रुपए यहाँ पे भी डिफरेंस है। 1-2 रुपए की बात नहीं है जो आप कह रहे हो बाकी के फैक्टर्स गामा आ जाएगा, वेगा आ जाएगा, वो ठीक है 1-2 रुपए आपको अफेक्ट करेंगे ना, 8-10 रुपए नहीं कर देंगे। ये क्यों होता है? अब ये तो अभी समझ, अभी आप बताओ मानते हो कि नहीं? हाँ, मतलब सर वो डिफरेंस तो वैलिड है, विजिबल अच्छा खासा डिफरेंस है। 50 पैसे 1 रुपए का डिफरेंस होता था, मैं बात ही नहीं कर रहा होता। 30-40% का तो मिनिमम फर्क है। हाँ, 7-8 रुपए का डिफरेंस, 8 रुपए का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 600 रुपए हो जाते हैं 75 के। तो ये होता है डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। पुट साइड में अगर आप देखोगे ना तो डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ऐसे फ्लैट रहता है, मतलब ओटीएम बहुत दूर भी ओटीएम जाओगे ना तो कुछ प्रीमियम रहता है। कॉल साइड का ओटीएम के कॉल साइड के प्रीमियम्स के साथ क्या होता है, उसका डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा स्टीप रहता है, मतलब एट द मनी के आसपास थोड़ा डेल्टा ज्यादा आएगा और एट द मनी से थोड़ा मतलब नियर द मनी के मतलब 200-300 पॉइंट पे आपको डिसेंट प्रीमियम मिलेगा। उससे दूर जाओगे तो प्रीमियम खत्म हो गया रहता है। तो वो एक स्ट्राइक से दूसरी स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस देखोगे कॉल साइड में वो ज्यादा रहेगा।
ओके और पुट साइड में वो डिफरेंस थोड़ा कम रहेगा, कभी भी आप देखना ये चीज। तो इस वजह से आपको पुट साइड में नीचे जाता है तो जितना डिफरेंस है उतना ही बढ़ेगा ना, जो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 11.8 का, तो उतना ही बढ़ेगा। कॉल साइड में थोड़ा डिफरेंस ओटीएम में ज्यादा होता है। तो ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, ओटीएम के लिए ज्यादा सटीक बैठता है। एट द मनी पे शायद आपको उतना विजिबल डिफरेंस ना हो, लेकिन जैसे 200 पॉइंट भी ओटीएम जाते हो आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, कॉल साइड में हमें ज्यादा लॉसेज हो रहा है अगर हम कॉल शॉर्ट करें कंपेयर टू पुट शॉर्ट। ये हमारा था मिथ नंबर 2। अग्री करते हो मेरी बात से? करेक्ट करेक्ट। ऐसा कुछ तो नहीं मैंने आपको मैनिपुलेट किया? नहीं नहीं ना, फैक्चुअली हमने बात करी है। तो जो लोग ऐसा अभी तक सोचते थे कि पुट साइड में ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, ज्यादा स्पाइक आती है, आप यहाँ पे आप खुद भी जाके ऑप्शन चेन के डिफरेंसेस, प्रीमियम के स्ट्राइक्स के बीच में प्रीमियम का डिफरेंस जाके देखो, फिर यू विल रियलाइज कि नहीं, पुट साइड में आपको ज्यादा एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। मिथ नंबर 3। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हैं तो मैंने अपसर्स के साथ मिलके एक ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास बनाया हुआ है, जहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज कवर करी हुई है। मेरी 3 फेवरेट स्ट्रैटेजीज मैंने उस कोर्स में इंक्लूड करा हुआ है, वो आप सीख सकते हैं। और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां एनरोल करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीख के अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो चलो अभी सीधे फिर वीडियो में चलते हैं। कौन सी एक्सपायरी में सबसे ज्यादा थीटा डीके होता है? अभी तक आप लोग भी, अभी तक अगर ये क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी एक्सपायरी में सबसे ज्यादा थीटा डीके होता है। आप बताओ सब भाई। जो एक्सपायरी के पास वाली होती है सबसे, वीकली वाले, राइट? आप सही भी हो गलत भी हो। कैसे सही कैसे हो? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म्स में बोलोगे तो वीकली एक्सपायरी में ज्यादा डीके होता है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको बाई वीकली में सबसे ज्यादा डीके होगा। ओके। जैसे मान लो वीकली के लिए आप 20 रुपए बेच रहे हो प्रीमियम, तो 20 रुपए 7 रुपए में डीके हो जाएगा। लेकिन बाई वीकली में अगर हमें 40 रुपए का डीके मिल गया तो हमें तो वो नंबर से कितने पॉइंट हमने कलेक्ट किए, पॉइंट से मतलब है। तो उसी का थोड़ा हम कंपैरिजन देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपैरिजन 7-7 दिन का एक ब्रैकेट में है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन समझना, 15 दिन यानी बाई वीकली, 7 दिन यानी वीकली। तो 15 से 7 दिन जो होगा वो एक ब्रैकेट होगा, और 7 से 0 दिन होगा वो एक दूसरा ब्रैकेट होगा। करेक्ट, राइट? हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्राइक प्राइस को नहीं देख रहे हैं, हम डिस्टेंस को देख रहे हैं। कि अगर 25,000 है, 25,400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट दूर ओटीएम जो है, 15 दिन पहले जो प्राइस था, लेट से 100 रुपए था, तो 15 से 7 दिन में 100 रुपए में से 60 रुपए डिके हो गया। तो आखिरी 7 दिन के लिए कितना बचा? 40 रुपए। तो यानी 7 to 0 में 40 रुपए का डीके होना है। 40 है तो उतना ही होगा, लेकिन 15 to 7 में 60 रुपीज का डीके हो चुका है, क्योंकि 15 दिन पहले 100 रुपए का था। तो देखा जाए टेक्निकली तो बाई वीकली में हमें 60 रुपए डीके खाने को मिला, वीकली के लिए 40 रुपए ही बचा है। ये बात समझ रहे हो आप? यही कंपैरिजन हम देखेंगे और प्रूव करेंगे कि बाई वीकली में डीके ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस साइड में अगर आप देखोगे ना, मैंने 20 मार्च का एक ऑप्शन चेन खोला हुआ है, और यहाँ पे भी 20 मार्च का ऑप्शन चेन खोला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 DTA लिखा है, ये 0 DTA, यानी कि एकदम ही एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं। तो ये 15 दिन हो गया बचे हुए हैं, और इसमें 7 दिन बचे हुए हैं, प्रॉपर लिखा हुआ है। राइट? तो 15 दिन पहले के ये प्रीमियम्स अवेलेबल हैं, है ना, हाँ, पुट साइड के, और 7 दिन पहले ये प्रीमियम्स अवेलेबल है पुट साइड के। और यहाँ पे भी कॉल साइड के 15 दिन पहले ये प्रीमियम्स अवेलेबल है, और 7 दिन पहले कॉल साइड के ये प्रीमियम्स अवेलेबल। क्लियर है इतना? अब दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं पुट साइड से। 184 रुपीज था 15 दिन पहले, एट द मनी से स्लाइटली 1 पॉइंट ऊपर, और 7 दिन पहले कितना है? 103 रुपए। यानी कि बाई वीकली में कितना डीके हो गया? 183 माइनस 103, अराउंड 80.55। यानी कि बाई वीकली में 80 रुपए का डीके हुआ, और वीकली में 103 रुपए बचा है। यानी कि अभी तक आप सही हो, वीकली में होता है, मैं गलत हूं। चलो उसके आगे देखते हैं। 167 था, थोड़ा 100 पॉइंट नीचे, 82 पॉइंट, और यहाँ पे कितना बचा? 84.8। तो बाई वीकली में 82.2 का डीके हुआ, और वीकली के लिए 84 पॉइंट। अभी भी आप सही हो, अच्छा लग रहा है ना? चलो आगे देखते हैं। यहां से अब स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब 150 पॉइंट दूर ओटीएम पे 148.6 है, ठीक है। यहाँ पे 140, और 7 दिन पहले 69.8 बचा है।
तो 148.6 माइनस 69.8 इज इक्वल टू 78.8, यानी कि 7 दिन में जो बाई वीकली का 7 दिन था उसमें 678.8 का डीके हो गया और आखिरी वीक के लिए सिर्फ 69.8 बचा है, यानी बाई वीकली में थोड़ा ज्यादा 9 रुपए का फर्क रह गया। अभी और बढ़ेगा, टेंशन मत लो। अभी यहाँ देखो 134, ठीक है, कितना बचा 56, ओके, उसमें 77 का डीके हुआ। 77 का डीके आपको बाई वीकली में हो गया और वीकली के लिए सिर्फ 56 बचा हुआ है, डिफरेंस बड़ा हुआ। करेक्ट। यहाँ पे देखो 119 और ये 45, 73 रुपीज का डीके आपके बाई वीकली में हो गया और वीकली के लिए कितना बचा है 45। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल। अभी मेरी बात सही लग रही है थोड़ी थोड़ी? सही बात है सर। चलो आगे 105.75, 69.25 का डीके हो गया और वीकली के लिए सिर्फ 36, यानी ऑलमोस्ट डबल। जितना ज्यादा ओटीएम जाते जा रहे हैं इसमें ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ता जा रहा है। और ज्यादातर ट्रेडर लोग क्या करते हैं, ओटीएम ही तो ट्रेड करते हैं ना, डायरेक्ट कॉन्डर बना लिया, स्ट्रैंगल बना लिया। तो वहां पे देखो बाई वीकली में अगर आपने ट्रेड करा है, यहां तक अगर आप थोड़ा 400 पॉइंट नीचे आते हो तो 61.1, 60 रुपए 61 रुपए आपके बाई वीकली में, और वीकली के लिए कितना बचा 22 रुपए। सोचो 3 गुना का डिफरेंस है। अगर आप 15 दिन पहले शॉर्ट करते, 7 दिन यहाँ भी होल्ड करना है, 7 दिन यहाँ भी होल्ड करना है, 7 दिन होल्ड करते तो एक तो आपको 83 रुपीज का प्रीमियम बेचने को मिलता, गामा भी कम होता और डीके भी ज्यादा हो गया। वीकली में आओगे तो 22 रुपए का प्रीमियम बेचने को मिल रहा है, गामा भी आपका ज्यादा होगा और थोड़ा सा भी वोलेटिलिटी होगी तो वो तुरंत 22 वाला 40 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाई वीकली में क्लियरली विजिबल है कि आपको थीटा डीके ज्यादा हुआ। कॉल साइड में भी देख लेते हैं, 211 था ना, ऐसे सिर्फ कंपेयर करता हूँ, 120 है 91 है, यानी कि अभी भी वीकली में है, राइट? वीकली वाला आप जीत रहा है। 89.9, 97 अभी भी वीकली में ज्यादा हुआ। यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 76 रुपीज बचे हैं जबकि 86 रुपीज बाई वीकली में हो गए। 59.5 बचे हैं बाई वीकली में, 82 रुपीज हो गए हैं। 44.9 बचा है, 77 हो गया है और 33.6 और 70.85 ऑलमोस्ट डबल हो गया। जैसे ही हम 250 पॉइंट ऊपर गए, डबल थीटा डीके अपने को बाई वीकली मिल गया और वीकली के लिए सिर्फ 35 रुपए बचे हुए। बिल्कुल। अभी सहमत हो मेरी बात से? बाई वीकली में डीके बिल्कुल सर। चलो थोड़ा और एक दो और एग्जांपल। अभी लोग बोल सकते हैं कि सर एक कोई वीक का वो दिखा दिया, अभी देख रहे हो, हमने 20 मार्च का देखा था ना, अब हम अगला देखेंगे 27 मार्च का, ठीक है? इसमें भी आप कंपेयर करोगे तो एट द मनी के आसपास 164 था, 114, यानी कि 50 रुपए डीके हुआ और यहाँ 114 बचा है। यहाँ पे 52 रुपए का डीके है जबकि यहाँ 94 बचा है। यहाँ 51.2 का डीके, यहाँ 77.8 बचा। अभी तक क्या है, वीकली के लिए ज्यादा बचा है, राइट? ये अब थोड़ा इसमें जाएंगे, ओटीएम में भी जाएंगे तो 45.9, 42 अब जाके इक्वल हो रहा है। आपको कर लगेगा कि अरे सर फिर तो ज्यादा यहाँ डिफरेंस नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होगा कि एक साइड में डिफरेंस नहीं होगा लेकिन दूसरे साइड में हो जाएगा। कॉल साइड में देखेंगे ना तो पूरा ड्रास्टिक डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे भी देखोगे तो इक्वल ही है ऑलमोस्ट, मतलब ये यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। 48.3 बाई वीकली में हुआ, 52.2 वीकली में हुआ है, यहाँ से फिर बढ़ गया ऑलमोस्ट 46 रुपीज, 42 रुपीज, 43 रुपीज, 34 रुपीज, 39.6 और वीकली के लिए 28.2। तो ऐसा नहीं कि अभी भी बाई वीकली ही जीत रहा है। करेक्ट। कॉल साइड में ये नंबर आपको और भी ड्रास्टिकली चेंज होते हुए दिखेंगे। 209 है, 105, ठीक है, यहाँ तक। अभी यहाँ देखो, हाँ 110 सर, हाँ सॉरी, हाँ 110, तो 99 का ही डीके हुआ और 110 पे बचे हुए। अब यहाँ से हो जाएगा 94.8 का आपको बाई वीकली में हुआ, बचा कितना है 89। आपको सेकंड स्ट्राइक से ही आपको देखने में 89.4 बाई वीकली में बचा कितना 70 रुपए, सॉरी। यहाँ पे देखो 83, 54, 75, 42, 67, 32, यहाँ पे 60 रुपए डीके हो गया। अगर आप देखोगे कंपेयर कर लो, 84 का था ना, और वीकली के लिए कितना बचा, मात्र 24 रुपए, और बाई वीकली में 60 रुपए हो गया। वो 3 गुना का फर्क आ रहा है। असली मलाई जो है ना वो बाई वीकली में छन जा रही है, वो एकदम बिना मलाई वाला जो क्रीम है वो वीकली के लिए बच रहा है। बिल्कुल। एक और एग्जांपल था, बट क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं और हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, ये भी देखो, ये 9 अप्रैल का था, ठीक है? तो 20, 27, 9 मैंने एक साथ लिया हुआ है, ये नहीं कि अलग अलग एक्सपायरीज मैंने सेलेक्ट करी हुई, ये दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भी देखोगे तो वीकली में 40.4, 39.8, तो अभी दिखेगा कि ये तो ओटीएम में भी सर जा करके हमें इक्वली ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ये एक स्पेसिफिक वीक था जिसमें आईवी बहुत हाई हो रही थी, तब भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर है, 42.8, 42.1, 48।
लेकिन पुट साइड में सेम रहा, कॉल साइड में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। सोचो बाई वीकली में कितना डीके हो गया, 81.25 और इसमें और सिर्फ 26 26 रुपए बचे। मतलब एक साइड में तो मिलेगा ये डिफरेंस, मिलेगा ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि बाई वीकली में आपको एब्सोल्यूट नंबर में थीटा डीके ज्यादा मिलता है कंपेयर टू वीकली। बिल्कुल ठीक है, अब इसी से हम एक स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे आगे चल के, थोड़ा अब इसको और थोड़ा वो स्पीड बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है, वाव सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है ना ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। बस मैं उनके लिए दिखाना चाहता हूँ जिनको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है। अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग लगते हैं ना, जो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल पुट शॉर्ट करा हुआ है, पुट शॉर्ट करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, 1.87 लाख, 2 लाख रुपए के आसपास आपको मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर ये 30 रुपए का पुट शॉर्ट करा, उसमें मैंने 200 पॉइंट दूर जा करके एक 13 रुपए का हेज बाय कर लिया, ठीक है, तो अभी 52,000 में हो जाएगा, 25% हो गया, ऑलमोस्ट 25% कैपिटल से आप 50-60 हजार रुपए से भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आपको अगर सर आपका अभी क्रेडिट तो कम हो गया, ये 30 में से 13 तो हार्डली 17 रुपए बचेंगे, बट ऐसा नहीं, आप यहाँ पे आरओआई भी देखोगे, मैक्स प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म्स में देखो 1.2% होता, मतलब आपके कैपिटल का 1.2% ज्यादा से ज्यादा बना लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो 2.4, मार्जिन भी रिड्यूस हो गया और आरओआई भी इंक्रीज हो गया, करेक्ट राइट। तो ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है कम कैपिटल से भी, प्रैक्टिस करने के लिए आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बन रहा है तो, राइट। ये हो गया हमारा मिथ कुछ, राइट। अब आ जाते हैं, अभी हमने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। एक तो पुट साइड का जो एक्सप्लोजन है वो मतलब कॉल साइड ज्यादा एक्सप्लोड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा ना कि बाई वीकली में ज्यादा डीके होता है। चलो ये हमें कॉन्सेप्ट तो कुंदन सर आपने मुझे बता दिया, इसको यूज कैसे करें, तो उसके लिए एक बाई वीकली आयरन कॉन्डर हम देखेंगे। आयरन कॉन्डर होता है सिंपल, ज्यादातर लोग वीकली में करते हैं, ये सोच के थीटा डीके ज्यादा होगा, 20-20 रुपए का प्रीमियम बेचते हैं, वोलेटिलिटी आती है, फिर उसमें एडजस्टमेंट में पागल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले बाई वीकली आयरन कॉन्डर का बेनिफिट समझ लेते हैं, क्या क्या होगा। लोअर गामा रिस्क देन वीकली एक्सपायरी, ऑब्वियसली गामा का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो वीकली में ज्यादा रहता है, तो उससे पहले तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। फास्टर थीटा डीके इन बाई वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी मैंने प्रूव किया, थीटा डीके तो है ना ज्यादा, राइट। वाइडर ट्रेडिंग रेंज, अब जो वीकली में हम 400 पॉइंट ट्रेड कर रहे हैं, हम बाई वीकली में थोड़ा और भी दूर जा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे हैं, बिल्कुल, है ना। जो 20 रुपए मिल रहा था हमें वहां 60 रुपए मिल रहा है, तो हम थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, राइट। हायर नेट क्रेडिट, आपको क्रेडिट भी ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू अगर वीकली की हम बात करें तो। एंड फ्यूअर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू लोअर गामा वोलेटिलिटी, जैसे वीकली में क्या होता है कि 20 वाला 40 तुरंत हो जाएगा, लाइक बाई वीकली में ऐसा नहीं होगा, तो आपको जो एडजस्टमेंट है वो भी थोड़ा कम होते हैं, तो चार्जेस वगैरह हर चीज में आप सेव करते हो। एज सच मुझे कोई ड्रॉबैक दिखता ही नहीं है बाई वीकली ट्रेड करने का, अगर हम कंपेयर इसको वीकली से कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसके कुछ एंट्री और एग्जिट रूल्स मैंने बना रखे हैं सर्टेन। एंट्री कब करना है, मंडे को 9:45 पे, ओके, ठीक है। मतलब जैसे मंडे चुना हमने, मंडे देखो फ्राइडे जनरली होता है, हाँ जैसे अभी मुझे को बनाना है तो मैं ट्राई कर सकता था कि मैं इसको लेट्स से ये मेरे को ट्रेड करना है या ये वाला ट्रेड करना है फ्राइडे वाला, तो जनरली जैसे एक्सपायरी खत्म होती है यहाँ पे थर्सडे को, तो मैं चाहूँ तो फ्राइडे ट्रेड कर सकते हो, बट सैटरडे संडे पड़ जाता है वीकेंड पे, और ओवरनाइट में कुछ भी आजकल ऐसे भी ट्रम्प जी हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, तो अब बड़ा सा गैप डाउन हो जाएगा। इस वजह से मैं इस दिन ना करके मैं सीधे मंडे को जाता हूँ, और मंडे की भी जो सुबह की वॉलेटिलिटी है मैं इसको ओवर होने दूंगा, मंडे की सुबह की वॉलेटिलिटी में जाने दूंगा, और उसके बाद में पोजीशन बनाऊंगा। अब ये 7 अगस्त वाली वीकली हो जाएगी और 10 अगस्त वाली क्या हो जाएगी, बाई वीकली, तो इट्स बेसिकली 10 DT। तो हम क्या कर रहे हैं, मंडे को 9:45 पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल 0.2 डेल्टा कॉल इनपुट, ओके, 0.2 डेल्टा के अराउंड हम बेच रहे हैं। यहाँ पे देखो 25,150 है, तो जब भी राउंड फिगर ऐसे 50 वाले स्ट्राइक्स है ना, उससे एक स्ट्राइक ऊपर बढ़ जाना, 0.22 भी चलेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बेच लिया, और यहाँ पे अगेन ये देखो अराउंड 25, तो ये 2-1 वाला है, 50 वाला स्ट्राइक आ रहा है, तो हम एक स्ट्राइक ऊपर आ जाएंगे, 25,000 राउंड फिगर नंबर बेचेंगे, प्रीमियम भी मैच हो गया, 70 का ये भी है और 68 का ये भी, राइट। अब हो गया, अब बाय हेज ऑप्शंस 500 पॉइंट्स अवे ऑन बोथ द साइड्स, 500 पॉइंट दूर हम हेज बाय कर लेंगे, तो 25,000 था तो 25,500, और नीचे 24,200 था तो 23,700, हेज हमारा हो गया, ये हमारा बन गया बाई वीकली आयरन कॉन्डोर। और हम स्पॉट से कितना दूर है, 24,600 से 400 पॉइंट ऊपर है, 400 पॉइंट नीचे है, और हमारा क्रेडिट भी 6.9% है। 6.9% के क्रेडिट में अपने को कितना बनाना है, सिर्फ 1%। हम होल्ड
ओके 6.9%, यहाँ पे देखो 6.9% का क्रेडिट, अपने टारगेट सिर्फ 1% का करेंगे हम वीकली क्यों में नहीं। सर, हम यहाँ तो थोड़ा लालच नहीं करेंगे? लालच करोगे तो फिर नहीं बोलूंगा, लालच करोगे तो नुकसान होगा। ओके सिस्टम ऐसे ही बनता है, कोई कोई हफ्ता ऐसा हो सकता है 2.5-3% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आप जब भी ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करते हैं तो ट्राई करो जितना जल्दी आपको एग्जिट मिल रहा है आप लेके निकलो। तो सर हम इसमें एग्जिट क्राइटेरिया हमारा फ्राइडे बनेगा या सिर्फ 1% जैसे ही दिखे हम बाहर आ जाएंगे? हाँ मैं बताता हूँ आपको एग्जिट क्राइटेरिया। अभी तो ये हमारा हो गया, बाय हेज हो गया, मिनिमम नेट क्रेडिट शुड बी 5% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड। ठीक है, अब टारगेट क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, 1% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल, एसएलबी सेम। ठीक है, टाइम एग्जिट क्या है, क्लोज बाय फ्राइडे 3 PM। ठीक है, हमें वीकली में नहीं जाना, हम अगर मंडे को ट्रेड कर रहे हैं तो फ्राइडे तक बंद कर देंगे, अगले हफ्ते वाली एक्सपायरी में नहीं जाना, क्योंकि फिर वो गामा रिस्क और सारी चीजें आ जाएंगे। तो या तो अपने को 1% का प्रॉफिट पहले आ जाए या तो 1% का एसएल आ जाए, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो फ्राइडे को 3 बजे काट के जाएंगे हम पोजीशन, और फिर मंडे को नई पोजीशन बनाएंगे अगली बाई वीकली। ओके ठीक है, अब इसको पहले चला लेते हैं, इसके कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, डू नॉट अलाउ पोजिशनल डेल्टा टू डबल फ्रॉम एंट्री वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब अगर हाँ 0.2 है तो 0.4 तक नहीं जाने देंगे। जैसे देखो ये जो है पोजिशनल डेल्टा, हाँ S1, आपका ये डेल्टा जो ये अलग है, और ये दोनों के कंपैरिजन में कभी भी ऐसा ना हो कि ये 0.15 हो गया या 0.3 हो गया, या ये 0.07 हो गया या 0.14 हो गया। ओके अलग अलग कंपेयर करो, जैसे ये 0.23 है, ये 0.22 है, मान लो ये बढ़ गया 0.22 से 0.28 हो गया, ठीक है, और ये घट के 0.14 हो गया, तो अभी डबल हो गया ना। हमारे कॉल से पुट का डेल्टा डबल हो गया, ये नहीं होने देना है। ओके जैसे ही होगा हमें फिर से उसको डेल्टा न्यूट्रल करना होगा, या तो 0.28 वाले को दूर करके थोड़ा कम कर दो उसका डेल्टा, या तो जो 0.14 वाला है उसको बुक करके थोड़ा और ऊपर आके 0.2 का डेल्टा बेच देंगे। ठीक है, मतलब डेल्टा न्यूट्रल ही रखना है हाँ स्ट्रेटजी। डेल्टा का न्यूट्रल रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट का रूल है। दूसरा क्या है, डोंट अलाउ प्रीमियम्स टू डबल। ओके ठीक है, ये जैसे मान लो ये 70 का है, 68.2 का है, कहीं पे भी दिखे कि दोनों के बीच में डिफरेंस डबल का हो रहा है, उसको फिर आप डेल्टा न्यूट्रल करिए, चाहे आप जो महंगा हो गया उसको सस्ता करिए, या जो सस्ता हो गया उसको थोड़ा महंगा करिए। बहुत जल्दी मैं एडजस्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ, एडजस्टमेंट हालांकि बहुत डेप्थ में होता है, तो वो हम कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल। समझदार होगा वो उसको प्रैक्टिस करके वो कर ले। ऑन एनी साइड द शॉर्ट ऑप्शन डेल्टा मस्ट नॉट क्रॉस 0.3। ओके मतलब अगर हमने 0.2 डेल्टा बेचा है तो ये 0.3 तक नहीं जाना चाहिए, 0.3 जाएगा आप उसको वापस से कम करो, रिस्क ऑफ करिए वहां पे। तो ये 3 बेसिक रूल फॉलो अगर आप करोगे आपका ट्रेड एडजस्ट हो जाएगा बिना, मतलब ये ऐसा मैंने बता दिया कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी में फॉलो कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर हम आगे करते हैं, हमें अभी देखो अगले ही दिन आ गया, हमें अगले दिन पैसा बन गया, हमने ट्रेड डाला था, शाम हुआ, अगले दिन 916 पे 0.6 का आया, 0.9 आया और 1.1 बंद, ट्रेड खत्म। मैं कुछ नहीं करूंगा इसके बाद, मैं वेट नहीं करूंगा मैं 7% बनाने के लिए। सर ये तो मतलब अभी हम सिर्फ लाख सवा लाख से ट्रेड करके हाँ 10-15 लाख लगा सकते हैं तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लोग करते हैं, आप 10 लॉट पे करिए, आपके 11 लाख पे 13,000 प्रॉफिट होता। बट ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो ये काम करेगा, आपको एडजस्टमेंट मास्टर करना पड़ेगा, आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट में जो मैंने एडजस्टमेंट बताया उसको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आपको हाँ इसमें मतलब वो जो एडजस्टमेंट्स है मतलब इसमें थोड़ा कांस्टेंट थोड़ा सा मॉनिटरिंग लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये अभी तक जितने हमारी जीरो एडजस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजीज थी, अब ये मैंने एडजस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी इसलिए बताई क्योंकि बाई वीकली पे हम बात कर रहे थे, और बाई वीकली में जो ज्यादा थीटा डीके हो रहा है उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने फेवर में ला सकता हूँ, उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक बताई है, तो उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स तो आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये पूरा सेशन था मिथ के अराउंड जो हमने बस्ट करा, और उसके अराउंड मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी दे दी, उसके एडजस्टमेंट्स भी दे दिए। सीखने वाला सीख के, प्रैक्टिस करके, बैक टेस्ट करके क्वेश्चंस पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा बताने में, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सिर्फ हवा में कुछ भी बातें करोगे तो मैंने ना हवा में बात करी, आप भी मत करना। बिल्कुल सर, एक बार वापस से चल सकते हैं हमारे वो स्ट्रैटेजी पे? हाँ बिल्कुल, ये रहा। तो जैसे इधर सर हमारा 1.1% अचीव तो हो गया, हाँ बट
वो डेल्टा भी हमारा ऑलमोस्ट उस साइड पे आने लग गया, डबल होने का। हाँ 16 ये हो गया था, और नहीं नहीं अभी नहीं डबल हुआ ना, ये मतलब 0.16 से पॉइंट 0.25 है। 0.06 जैसा डिफरेंस अभी भी है। हाँ तो वो डिफरेंस ये 0.14 हो जाता, ठीक है, और ये आपका पुट साइड वाला 0.14 हो जाता और कॉल साइड वाला 0.28 हो जाता, तो 14 इंटू 28, तो फिर वहां पे 28 वाले को क्या करते हैं, हम ऐसे बंद करेंगे 25,000 को, और 25,000 को बंद करके 25,100 पे आ जाएंगे, तो इसका डेल्टा वापस से क्या हो गया, 0.19, ठीक है। और ये जो 0.16 वाला था, मान लो 0.14 होता, इसको मैं वापस से बंद करता, और इसको भी मैं इसको बेच देता 0.18, तो अभी दोनों 0.18 0.18 डेल्टा न्यूट्रल हो गया। हेज को भी थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, तो एक तरीके से हमने आप सभी को एडजस्टमेंट भी करके दिखाया कि अगर एक्चुअली जब एडजस्टमेंट की बारी आए, अगर आपका टारगेट अचीव ना हो, 1.1% से दूर हो, और ऐसा कुछ सिचुएशन है कि डेल्टा में जो चेंज सर ने जैसा बताया वो दिखे, तो आपको एडजस्टमेंट्स भी कैसे करना है। करेक्ट। तो सर अभी इसके अलावा और कोई कंडीशन बाकी है इसके अंदर, या नहीं और कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है कि 1% का लॉस हो तो काट लेना है। ओके। लॉस नहीं काटोगे तो कभी दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती अगर आप होप में बैठते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी, बेसिक से बेसिक स्ट्रैटेजी के एक सिस्टम बना लीजिए कि मैं उसमें 1% का लॉस लूंगा, 1% का प्रॉफिट लूंगा, और हर लॉस पे आप काट दीजिए। खासकर ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाइंग की बात नहीं कर रहा। तो ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी थीटा आपके फेवर में काम कर रहा होता है। बस वही है कि हमें प्रॉब्लम है कि हम जब प्रॉफिट ले रहे हैं ना तो 10 पॉइंट का ले रहे हैं, और गंवा रहे हैं तो 50 पॉइंट का गंवा रहे हैं। 10 रुपए का लेना और 10 रुपए का देने वाली सिचुएशन में हम आ जाएंगे ना, तो ऑप्शन सेलिंग आंख बंद करके आपको पैसा दे सकती है। खेल है सारा कि लॉस अपने को लेने आना चाहिए टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल। तो बस यही है, इस बस इतना ही सिंपल है। ओके, आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक्स का मिथ बस्टर अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। एंड अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है जो मैं शायद कवर ना कर पाया हूँ, तो प्लीज़ हिचकिचाइएगा मत, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम और हमारी टीम उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेगी। अब इसको जाकर आप खुद इसे बैक टेस्ट करिए एंड अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करिए। तो ये थी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऐसी एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी सीखनी है कुंदन सर से, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर उसका कंटेंट देखिए, समझिए और खुद को एनरोल करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।